सोचो, तुम रोज सुबह उठते हो, लेकिन जिंदगी में कोई पर्पस ही नहीं लगता। हर दिन बस एक बोरिंग रूटीन का हिस्सा बन गया है। ना खुशी है, ना एक्साइटमेंट। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा महसूस होता है? जापान के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जीते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? ये राज है इकिगाई, वो जापानी फिलॉसफी जो तुम्हारी पूरी लाइफ का नजरिया बदल सकती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने जापान के ओकिनावा आइलैंड में रिसर्च की थी, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, ये लोग सिर्फ ज्यादा नहीं जीते, बल्कि खुश भी रहते हैं, स्ट्रेस फ्री, एनर्जेटिक और फुल ऑफ लाइफ। इस किताब में उन्होंने इकिगाई फिलॉसफी के जरिए बताया है कि कैसे तुम भी ज्यादा प्रोडक्टिव, हैप्पी और पर्पसफुल लाइफ जी सकते हो। एक इकिगाई, तुम्हारा जीने का उद्देश्य। सोचो, अगर तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम जिंदगी में क्या कर रहे हो, तो कैसा लगेगा? ये पर्पसलेसनेस इंसान को अंदर से खोखला बना देती है। लेकिन इकिगाई कहता है, हर इंसान का इस दुनिया में एक पर्पस होता है, बस उसे ढूंढने की देर है। सचिन तेंदुलकर का इकिगाई था क्रिकेट। एलन मस्क का इकिगाई है ह्यूमैनिटी को मार्स तक ले जाना। एपीजे अब्दुल कलाम का इकिगाई था इंडिया को सुपर पावर बनाना। और तुम्हारा भी कोई इकिगाई जरूर होगा, जो तुम्हें रोज उठने की वजह देता है। बस उसे ढूंढो और उस पर काम करो। दो फ्लो स्टेट, जिंदगी का हर पल जी भर के जीना। कभी नोटिस किया है, जब तुम अपना फेवरेट काम कर रहे होते हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता? जैसे जब तुम पेंटिंग, कोडिंग या लिखने में इतना डूब जाते हो कि भूख प्यास भी भूल जाते हो। इसी को कहते हैं फ्लो स्टेट। वो मोमेंट जब तुम अपने काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि दुनिया भूल जाते हो। इकिगाई कहता है, तुम्हें अपनी लाइफ में वो काम ढूंढना है जो तुम्हें फ्लो स्टेट में ले जाए, जिसे करते हुए तुम्हें मजा आए और तुम्हें स्ट्रेस भी ना हो। तीन वाबी साबी, अपनी कमियों को अपनाओ। कभी तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे लुक्स, तुम्हारी कमियां तुम्हें कमतर बनाती हैं? या तुम जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट बनाना चाहते हो, लेकिन कभी भी परफेक्शन हासिल नहीं कर पाते? इकिगाई फिलॉसफी में एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, वाबी साबी, जो कहता है जिंदगी में परफेक्शन ढूंढना बेकार है, तुम्हें अपनी इम्परफेक्शंस को अपनाना चाहिए। जैसे जापान में लोग टूटे हुए सिरेमिक पॉट्स को गोल्ड से भरकर सजाते हैं, क्योंकि वो इम्परफेक्शन में भी खूबसूरती देखते हैं। तुम भी अपनी कमियों से प्यार करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हें यूनिक बनाती है। चार छोटी छोटी खुशियां महसूस करो। तुम्हारे साथ भी होता होगा, तुम हमेशा बड़ी खुशियों का इंतजार करते हो। जैसे प्रमोशन मिलेगा तब खुश होंगे, नया घर मिलेगा तब खुश होंगे। लेकिन भाई, ये तो जिंदगी का गलत तरीका है। इकिगाई कहता है, जिंदगी में बड़ी खुशियों का इंतजार मत करो, छोटी छोटी खुशियों को जीना सीखो। गर्मा गर्म चाय पीने का मजा लो, बारिश में भीगने का एहसास करो, फैमिली के साथ बिताए गए छोटे छोटे लम्हों को एंजॉय करो, क्योंकि असली सुकून इन्हीं छोटे पलों में छुपा होता है। पांच हेल्दी लाइफस्टाइल, ज्यादा जीने का राज। तुमने नोटिस किया होगा, जापान के लोग लंबी उम्र जीते हैं, लेकिन बीमार नहीं रहते। इसका सीक्रेट है उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल। इकिगाई कहता है, रोज एक्सरसाइज करो, चाहे सिर्फ 20 मिनट वॉक ही क्यों ना हो। हेल्दी और बैलेंस डाइट लो, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहो। स्ट्रेस फ्री रहो, क्योंकि स्ट्रेस तुम्हारी जिंदगी को कम कर देता है। जैसे ओकिनावा के लोग हर दिन योग, मेडिटेशन और लाइट एक्सरसाइज करते हैं, और इसी वजह से 100 से ज्यादा साल तक जीते हैं। सोचो, अगर तुम अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढ लो, अपनी कमियों को अपनाओ और हर दिन खुश रहो, तो तुम भी लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। इकिगाई ढूंढना ही असली जीत है। चलो, अब मैं तुम्हारे लिए इस वीडियो की सारी बातें एक बार फिर से समरी में बता देता हूं। अपना इकिगाई ढूंढो, जो तुम्हारा जीने का उद्देश्य बन जाए। फ्लो स्टेट में काम करो, ताकि तुम जिंदगी को एंजॉय कर सको। अपनी कमियों को अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें सबसे अलग और खास बनाती हैं। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो,
क्योंकि असली जिंदगी वही है। हेल्दी रहो, खुश रहो, क्योंकि आखिर में खुशी ही असली सफलता है।